क्या आपको भी एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा बोरिंग लगता है? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार ये पूरी प्लेलिस्ट को वीडियो नंबर 1 से देख करके देखिए। आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि एंशियंट हिस्ट्री बड़ी बोरिंग होती है। इसके साथ ही यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो ये प्लेलिस्ट रट के जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा देगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के प्रश्न सीधे यहाँ से आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट स्थल। ये दूसरी वीडियो है। देखिए, स्थल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो प्रश्न आते हैं वो यही है। क्या? मैं आपको अभी एक एक बाई एक एक बता देता हूं। जैसे इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया, आज आपको मैं मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो के बारे में बताऊंगा, ये दो साइट्स के बारे में। और साथ ही देखिए, आपको किसी भी चीज़ को पढ़ते समय ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ पढ़ रहा हूँ तो इससे आएगा क्या। कुछ भी थोड़ा ना पढ़ा जाएगा। बहुत मोटी सी बुक होती है प्राचीन भारत की, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। जैसे शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो से। अब इससे क्या प्रश्न आ सकता है? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता से आमतौर पर आता है कि किसी स्थान की खुदाई किसने कराई, किस साल में कराई। जैसे मोहनजोदड़ो को लेते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो से पहला प्रश्न आ सकता है कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? तो 1922 में रखाल दास बनर्जी और उनकी टीम ने खोजा। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, ठीक। पहला स्थल हड़प्पा था खोजा जाने वाला, और दूसरा एक्सकेवेशन करने वाला यानी दूसरा जो स्थल था जिसको ढूंढा गया वो था मोहनजोदड़ो। यानी पहला शहर हड़प्पा, दूसरा शहर मोहनजोदड़ो था, याद रखिएगा। इसकी 1922 में किसने? रखाल दास बनर्जी जी ने इसको क्या किया? खुदाई कराई और पता लगाया। ये है कहाँ? पहले तो ये भारत का हिस्सा था, उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था सब कुछ। तो भारत का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में ये पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंध डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, पाकिस्तान के लरकाना के सिंध डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ये है किस नदी के किनारे है? ये प्रश्न आमतौर पे बहुत आता है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, वैसे ही मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तीन ऐसे स्थल हैं, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। ये तीन स्थल ऐसे हैं जो एक ही नदी के अगल बगल है। कौन सी? सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए, यूपीपीसी से उल्टा सीधा प्रश्न पूछता है। कभी आपसे पूछ लेगा, चलो अच्छा ये बताओ कि ये मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किस तट पर है। आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके कमेंट बताइए कि सिंधु नदी के किस तट पर है मोहनजोदड़ो। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि सिंधु नदी के किस तट पर है मोहनजोदड़ो। ये देख लीजिए, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर के दाहिने साइड पे है, ये यहाँ से आके यहाँ मिल जाती है। तो ये देखिए, इंडस रिवर इसके दाहिने तरफ है मोहनजोदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ है? इसके बाएं तट पर है, और कोटदीजी भी इसके बाएं तट पर है। यानी तीन स्थल ऐसे हैं जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, जिनमें मोहनजोदड़ो नदी के दाहिनी तरफ है, बचे दोनों नदी के बाईं तरफ है। क्लियर है? इतनी चीजें। तो पहला प्रश्न हो गया ये, दूसरा प्रश्न हो गया कब खोजा, तीसरा प्रश्न हो गया किस नदी के किनारे, और चौथा प्रश्न हो गया किस जगह पे स्थित है। पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए, ये एक प्रश्न बहुत मेनली आता है, और ये मैंने इसलिए लिखा है, याद रखिएगा, ताकि आप मेंस में आपको सीधा फायदा दे। यूपीपीसीएस के मेंस में, और खंड शिक्षा अधिकारी के मेंस में, और संघ लोक सेवा आयोग के मेंस में अगर कभी पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो के विषय में आपने इतना बता दिया, यानी काफ़ी है। आराम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, इसलिए आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं जानना है इसके अलावा। पहली चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? मोहनजोदड़ो से अधिकांश मोहरें जो हैं वो गैंडे की हैं। याद रखिए, गैंडे की अधिकांश मोहरें कहाँ से निकाली गई हैं, कहाँ से ढूंढी गई हैं? ये कौन सी गैंडे की मोहरें? मोहनजोदड़ो से है। इसी से पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। अब देख लीजिए, अगला प्रश्न जो आ सकता है वो क्या आ सकता है कि इस स्थल से किस किस चीज़ की खुदाई में क्या क्या निकला। तो जब खुदाई हुई या एक्सकेवेशन हुआ, तो आफ्टर एक्सकेवेशन या फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जो सबसे पहला है यहाँ पे ग्रेट बाथ यानी स्नानागार, बड़े बड़े बाथरूम मिले। ग्रेट स्नानागार मतलब बड़े बड़े स्नानागार यानी बड़े बड़े वॉशरूम, बाथरूम मिले, ठीक। दूसरा क्या मिला? दुर्ग मिला। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हड़प्पा सभ्यता की एक खास बात है। क्या? जैसे पूरा शहर दो हिस्सों में आमतौर पे बटा था, एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। देख लीजिए, ये ऐसे
पूरा का पूरा हड़प्पा शहर दो हिस्सों में बटा था। नीचे वाला हिस्सा था निचला शहर और ये ऊपर वाला हिस्सा था दुर्ग। ठीक, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला हिस्सा था दुर्ग और निचला वाला हिस्सा था शहर, निचला शहर। ये आम जनता के लिए था। ये जो दुर्ग बना था ये विशेष प्रयोजनों के लिए, जैसे हमें पार्टी देनी है आज, अब हमें पार्टी देनी है तो पूरे गांव को मैं बटोरूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे होगी पार्टी। ठीक, तो ये आम लोगों के रहने के लिए और ये विशेष प्रयोजनों के लिए, कोई मेला लगे, कोई त्योहार लगे, कहीं इकट्ठा कोई मैटर हो गया, सब लोग यहीं आके इकट्ठा होते थे। तो याद रखिएगा, आमतौर पे इन जनरल जो हड़प्पा सभ्यता का एक नॉमिनेशन या उसके बारे में हम जानते हैं तो निचला शहर और दुर्ग, दुर्ग निचले शहर से थोड़ा सा ऊपर था। ठीक, और जाहिर सी बात है दुर्ग निचले से ऊपर है तो उसको घेरा भी गया होगा। ठीक है ना। अब ऐसा हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा आमतौर पे मिलता है जिनमें मोहनजोदड़ो भी है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहली फाइंडिंग क्या हुई कि मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े नहाने वाले वो मिले, क्या, ग्रेट बाथ मिले, हिंदी में बोले तो स्नानागार मिले। दूसरा क्या मिला, दुर्ग मिला, मैंने आपको दिखाया ना। तीसरा क्या मिला, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा, ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, इंपॉर्टेंट। और क्या मिला, एक कांसे की, ये यूपीपीसीएस का है क्वेश्चन, कांसे का, कांस का मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का भैंस मिली, मतलब कांसे की भैंस की मूर्ति मिली। और क्या मिला, दाढ़ी वाले पुजारी की स्टेटाइट मूर्ति, एक पुजारी जो दाढ़ी वाला है, ये कहाँ से मिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टेटाइट स्टेच्यू, ये लाइन आ चुकी है यूपीपीसीएस में। और अब जब चूंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न टफ हो रहा है तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ बियर्ड प्रिस्ट, ठीक, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। अगला क्या मिला, पशुपति की सील मिली। देखिए आप जब देखेंगे तो भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो नटराज की नाचने वाली मूर्ति है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, जो नटराज की डांसिंग जो मूर्ति है, समझे, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों में से किस स्थान से मिली, कमेंट में कमेंट करके बताइए मुझे। मिली यहीं से, यानी इतने साल पुराना है हमारी सभ्यता, तब जब पूरी दुनिया में धर्म का नामो निशान नहीं था, उस समय की ये बात हो रही है। ठीक, तो चलिए अगला बता देते हैं। गैदरिंग हॉल यानी मीटिंग हॉल या असेंबली हॉल कहाँ से मिला है, ये भी यही मोहनजोदड़ो से मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला जो मोहनजोदड़ो से, वो ये है कि यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली। याद रखिए, मेसोपोटामिया के सिमिलर, यानी इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो और मेसोपोटामिया आसपास की ही सभ्यताएं हैं, यानी एक तरफ मेसोपोटामिया चल रही होगी, एक तरफ हड़प्पा चल रही होगी। इसी वजह से वहाँ के 3 बेलनाकार आकार की मोहरें जो कि सिमिलर है मेसोपोटामिया की, वो मिली। कहाँ से मिली, यहीं से मिली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ए पीस ऑफ वोवन क्लोथ, एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा, यानी कपड़ा बुनना भी लोग जानते थे। और एक लास्ट चीज, टेराकोटा के खिलौने मिले। इतनी चीजें मिली कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अब इससे बाहर आपको लगता है कभी कोई प्रश्न आ जाएगा, नहीं आएगा। एक बार मैं हड़प्पा सभ्यता का वो बता दूंगा कि कहाँ पे कैसा शहर था, किस टाइप का वो था, तो वो मेंस के लिए काम आएगा, ये खुद मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बता दीजिए, मोहनजोदड़ो का सबसे पहला क्या, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी खोज किसने की, 1922 में खोज की रखालदास बनर्जी और उनकी टीम ने की। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है, पहला हड़प्पा तो दूसरा मोहनजोदड़ो। तीसरा क्या, इस सभ्यता की या हड़प्पा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हड़प्पा से अधिकांश गैंडे की मोहरें, यहाँ ये मोहनजोदड़ो से गैंडे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या हुआ, सबसे पहला मिला स्नानागार, दूसरा मैंने आपको बताया दुर्ग था ऊपर, नीचे था शहर, निचला शहर और दुर्ग। ठीक, दुर्ग को यहाँ पे बनाया गया। तो दूसरा, डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। दूसरा, कांसे का भैंस मिला, कांसे का यानी ब्रॉन्ज भैंस, ब्रॉन्ज बेफेलो। दाढ़ी वाले पुजारी की स्टेटाइट मूर्ति, 2 बार यूपीपीसीएस में आ चुका है, 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है। पशुपति की मोहर भी यहाँ से मिली। और क्या मिला, असेंबली हॉल मिला। इस मेसोपोटामिया, सबसे इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहलें, कैसी मोहलें, सिलिंड्रिकल शेप्ड, ठीक, सील्स और बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा, ये मिला मोहनजोदड़ो से। अब आप खुद मुझे बताइए, इससे बाहर कभी कोई पेपर में आ सकता है, नहीं आ सकता। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कृपया शेयर करिए। और एक और बात, टॉपर्स कोड बेहतरीन ऐप है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। बहुत जल्दी वो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी मैं बनाना शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।